क्या आप सबको पता है, बर्लिन से एक संदेश आया है और उस संदेश में ये लिखा है कि आज के बाद इस स्कूल में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि अब से यहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी। और आप सभी को पढ़ाने के लिए कल आपका जर्मन टीचर आएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये आज का जो लेसन है जिसमें आप फ्रेंच सीखेंगे, ये लास्ट लेसन है। आज के बाद मैं आपको कभी फ्रेंच नहीं सिखा पाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था जिस स्कूल को मैंने 40 साल दिए उसे एक दिन छोड़ना पड़ेगा। बस आप सभी लोगों से अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अराउंड सत्या। क्या हाल चाल, सब बढ़िया? चलिए, तो आ गया हूं मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के 12th प्रोच का चैप्टर द लास्ट लेसन, जिसको लिखा है अल्फांसे डाउडे ने। तो आज हम जानेंगे इस चैप्टर की समरी को, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है सुबह से। उस सुबह में एक बच्चा है जो अपने स्कूल के लिए लेट हो गया है और उस बच्चे का नाम है फ्रेंच। फ्रेंच को अपने टीचर एम हैमल से बहुत डर लगता है, क्योंकि वो ग्रामर पढ़ाते हैं और ग्रामर में उन्होंने उसे पार्टिसिपल्स याद करने के लिए दिया है। लेकिन बेचारे फ्रेंच को पार्टिसिपल्स तो याद ही नहीं, इसलिए वो जानबूझकर स्कूल के लिए लेट हो गया है। उसका मन स्कूल जाने का बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वो भाग के कहीं और चला जाता है। और वहाँ पे बर्ड्स चिरपिंग कर रहे हैं, पूरा माहौल सुहावना है और जो आर्मी के सैनिक हैं वो वहाँ पे कवायद कर रहे हैं, इधर उधर लेफ्ट राइट कर रहे हैं। ये नज़ारा इतना अच्छा है कि वो उसे छोड़ के जाना नहीं चाहता, लेकिन क्या करे, उसे स्कूल तो जाना ही होगा। इसलिए वो स्कूल के रास्ते पर धीरे 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 चलना शुरू कर देता है। जब वो टाउन हॉल के बीच में पहुंचता है तो वहां वो क्या देखता है? वहां बहुत बड़ी भीड़ थी और उस भीड़ के बीच में एक था बुलेटिन बोर्ड। और उस बुलेटिन बोर्ड पे सारी बुरी खबरें युद्ध की, क्या हो रहा है, उस पे आती थी और लोग उसको देख के जान जाते थे। तो फ्रेंच को आश्चर्य हुआ कि लोग आखिर वहां पे इकट्ठे क्यों हुए। वो उधर से भाग रहा था आपाधापी में, जल्दी जल्दी करते भाग रहे। तभी उसमें से एक ब्लैक स्मिथ आया, मतलब एक व्यक्ति आया और उसने फ्रेंच से कहा, अरे फ्रेंच, तुम जल्दी कहां जा रहे हो? बहुत देर नहीं हुई है, तुम जल्दी पहुंच जाओगे। फ्रेंच को लगा ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, इसलिए और वो तेजी से भागता है और भागते भागते स्कूल पहुंचता है। लेकिन ये क्या, जैसे ही स्कूल पहुंचता है उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं। जो स्कूल आम दिनों में बहुत ज्यादा शोर शराबे से भरा रहता है और उसके टीचर अपना आयरन का जो रूलर है उसको लेके फट फट करते रहते हैं, आज वो बिल्कुल शांत है। ऐसा क्यों? ऐसा लग रहा है जैसे कि ये संडे मॉर्निंग है। उसे बहुत आश्चर्य होता है। वो ये सोच रहा था कि शोर शराबा हो रहा होगा और मैं चुपके से क्लास में पहुंच जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और फ्रेंच क्लास में पहुंचता है घबराता हुआ। सारे उसके जो साथी होते हैं वो आ चुके होते हैं, वो भी जाकर अपनी सीट पे बैठ जाता है। और उसके टीचर उसको देखते और कहते, फ्रेंच, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे, देखो मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। फ्रेंच को बड़ा आश्चर्य होता है कि जो गुरुजी रोज हमको डांटते थे आज इतने प्यार से बात कर रहे हैं, माजरा क्या है, बात क्या है। और आश्चर्यचकित होता है जब वो एम हेमल का ड्रेस देखता है, यूनिफॉर्म, वही ग्रीन कोट, वही स्लीव्ड शर्ट और वो सुंदर सा एम्ब्रॉयडर सिल्क का ब्लैक कैप। वो ये सारे कपड़े तो तब पहनते थे जब कोई स्पेशल ओकेजन होता था, लेकिन आज तो कोई स्पेशल ओकेजन है नहीं, फिर क्यों उन्होंने इतना अच्छे से कपड़ा पहना हुआ है? माजरा क्या है, माजरा। उसके बाद उसे और आश्चर्य होता है,
जब वो पीछे की सीट पर हौसर को और गांव के अन्य सभी लोगों को बैठा हुआ देखता है, वो सोचता है ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, आम दिनों में तो ये लोग यहाँ नहीं होते। ये था उसके आश्चर्य की बात। अब एम हेमल क्लास को शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि आपको एक जानकारी देनी है। बर्लिन से एक संदेश आया है और उस संदेश में यह है कि आज के बाद इस स्कूल में किसी को भी फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। आप सभी लोग जर्मन पढ़ेंगे और कल आपका जर्मन टीचर आ जाएगा। अब फ्रेंच को धीरे धीरे समझ में आता है कि उस बुलेटिन बोर्ड पे यही लिखा था और वो बात समझ जाता है कि अब हम कल से जर्मन पढ़ेंगे, फ्रेंच की पढ़ाई सारी खत्म। जैसे ही फ्रेंच ये सुनता है तो ऐसा लगता है फ्रेंच को जैसे उसके ऊपर बिजली टूट पड़ी हो, और वो सोचता है और विचारों में कहीं खो जाता है। वो कहता है कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैंने अपना सारा समय बर्बाद किया, कभी अपने गुरुजी की बात नहीं सुनी। और वो सोचने लगा कि जो किताबें मुझे बहुत बोझा लगती थी, अब उन किताबों से मुझे लगाव हो गया, मुझे कितनी तकलीफ होगी जब वो किताबें मुझे छोड़ के जाएंगी। और तो और वो उसके सर जी का वो जो मोटा सा डंडा था, उससे भी अब उसे डर नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि अब वो डंडा उसे ना तो देखने को मिलेगा और ना ही खाने को मिलेगा। फ्रेंच बहुत दुखी हो जाता है, खुद को कोसता है कि क्यों मैंने ये सब किया। अब फ्रेंच जान जाता है कि ये गांव के लोग क्यों आए हैं। गांव के सभी लोग जो पीछे बैठे थे वो इसलिए आए थे क्योंकि वो एम हेमल को धन्यवाद करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने 40 वर्षों तक इसी स्कूल में पढ़ाया था। तो वो सभी लोग उनके फेयरवेल के लिए आए थे और उनको धन्यवाद कहने के लिए आए थे। अब एम हेमल फ्रेंच को डांटते नहीं है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख व्यक्त करते हैं और कहते हैं देखो फ्रेंच, तुम पार्टिसिपल्स याद नहीं किए क्योंकि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, हम सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि एल्सस के जो लोग हैं वो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते। और तो और तुम्हारे पिता तो तुम्हें एक फैक्ट्री में भेजना चाहते थे ताकि ज़्यादा पैसे मिल सके। और तो और मैं भी कभी तुम्हें गार्डन की सफाई या उसकी सिंचाई करने के लिए नहीं भेजता था, और जब मुझे फिशिंग करने जाना होता था तो भी तो मैं अपना स्कूल बंद कर देता था। तो हम सब जिम्मेदार हैं कि तुम नहीं पढ़ पाए। उसके बाद एम हेमल फ्रेंच भाषा के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे लॉजिकल और तार्किक भाषा है, यह बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, इससे सुंदर लैंग्वेज पूरी दुनिया में कोई नहीं। और वो आगे कहते हैं कि जो भी देश अगर गुलाम है और उस देश की जो भाषा है, अगर उसके नागरिक उस भाषा से चिपके रहें, उसको पकड़े रहें, तो कोई भी बाहरी उन्हें एक लंबे समय तक गुलाम बना के नहीं रह सकता। मतलब कि उनकी मातृभाषा उन्हें आजाद करवाएगी, उनकी मातृभाषा उनके लिए आजादी होगी। और तो और गुलामी की जो चाबी होती है ना, वो होती है उनकी राष्ट्रभाषा। तो हमें कभी भी अपनी राष्ट्रभाषा को नहीं छोड़ना चाहिए यदि हम सदा सदा के लिए आजाद रहना चाहते हैं। उसके बाद फ्रेंच अपने टीचर को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और वो क्या देखता है कि मेरे जो टीचर हैं आज उनका लास्ट लेसन है, लास्ट डे है इस स्कूल में। वो बहुत ध्यान से देखता है कि उसके टीचर में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। आम तौर पे तो वो इतना अच्छे से नहीं पढ़ाते थे, लेकिन आज वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत ओपनली पढ़ा रहे हैं और फ्रेंच को सारी बातें समझ में आ रही हैं। उन्होंने उनको ग्रामर लेसन्स पढ़ाए, उनको लिखने के लिए दिया, और फ्रेंच बहुत ध्यान से उनकी एक एक बात को सुन रहा था, क्योंकि एम हेमल भी अपने पूरे चैप्टर को पूरे डिवोशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा रहे थे और सबको समझ में आ रहा था। क्यों? क्योंकि यह उनका लास्ट लेसन था और वो इतनी तन्मयता से पढ़ा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आज उनके पास जितना भी नॉलेज है वो सब अपने बच्चों में भर देंगे। इसीलिए वो पूरे फुल फोकस, फुल अटेंशन के साथ पढ़ा रहे थे। और फिर अचानक चर्च की जो घड़ी होती है वो दिन के 12 बजाती है। इसका मतलब कि अब स्कूल के बंद होने का समय आ गया है। एम हेमल भी अपनी क्लास को वहीं वाइंड अप कर देते हैं और वो आगे कुछ और कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इमोशन उन पर हावी हो जाता है कि वो कुछ भी कह नहीं पाते। और वो बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और उस बोर्ड पे लिखते हैं वीवे ला फ्रांसे, अर्थात फ्रांस जिंदाबाद। और फिर उसके बाद वो हैंड्स जेस्चर करते हैं, मतलब कि अब आप सभी लोग जा सकते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।
ओवरऑल ये जो पूरी की पूरी कहानी है हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपनी भाषा से चिपके रहेंगे तो हम उसे अपने आज़ादी के रूप में यूज कर सकते हैं, गुलामी के चाबी के रूप में यूज कर सकते हैं। और तो और ये चैप्टर हमें ये भी बताता है कि अगर किसी देश पे किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया तो उस देश की हालत क्या होती है, उस देश की सिचुएशन क्या होती है और कौन कौन से उसमें परिवर्तन या बदलाव आ सकते हैं। तो मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप सदा आज़ाद रहना चाहते हैं तो अपनी भाषा को कभी मत छोड़िएगा, अपनी मातृभाषा को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि भाषा यानी जो भाषा होती है वो हमारी माँ होती है और माँ एक होती है। तो आपको मेरी समरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।